अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। आज सारा समाज किसी न किसी प्रकार के दुख, अशांति, पीड़ा, रोग शोक, तनाव, चिंता, भय से पीड़ित है। अनेक प्रकार के प्रयत्न इनसे मुक्त होने के करने के बाद भी यही समझा जा रहा है कि बजाय के ये सब कलह क्लेश, दुख, अशांति घटें या समाप्त हों, ये दिनों दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपने अपने परिवार के लिए और सारे विश्व के भविष्य के लिए चिंतित नजर आता है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारीज पिछले 70-80 वर्षों में ही ब्रह्मा कुमारीज ने आध्यात्मिकता को प्रधानता दे करके लाखों परिवारों के जीवन में परिवर्तन लाया है। और ये केवल भारत ही नहीं बल्कि सारे विश्व के सभी महाद्वीपों में ये परिवर्तन आया है। और ये बिल्कुल परिवर्तन मूलभूत है और आज तो ये सबके आगे प्रत्यक्ष हो गया है कि ब्रह्मा कुमारी के पास कुछ ऐसा फॉर्मूला है जिसके कारण सभी ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बड़े प्रसन्न नज़र आते हैं। दुनिया तो वही है, दुख की दुनिया है। यहाँ प्राकृतिक आपदाएं भी आ रही हैं, अकाल मृत्यु भी हो रहा है, लेकिन इनको ज़रूर कुछ भविष्य उज्जवल कुछ दिखाई दिया है, कुछ समझ में आया है, जिसके कारण से ये सभी हर्षित मुख और प्रसन्न चित्त रहते हैं। और जिन जीवन मूल्यों का पालन लोग करना चाहते हैं, वो समझते हैं कि संभव ही नहीं है, बहुत कठिन है, उसको ये पालन करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा कुमारी के पास भिन्न भिन्न हमारे 4500 सेवा केंद्र हैं। स्थानों पर लोग आते हैं, पूछते हैं कि आखिर आप वर्तमान के बारे में, इन सब दुखों से छूटने के बारे में और भविष्य के बारे में क्या सोचते हो। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे ताकि कम से कम सुनने देखने वालों को थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो कि इसका मूल कारण क्या है। और बहुत बड़ी खुशखबरी की बात है जो ब्रह्मा कुमारी सबको बताना चाहते हैं। और उसको सुन समझकर हर व्यक्ति ये चाहेगा कि मैं भी ये सहज और बिल्कुल ही सस्ता यानी मुफ्त का मार्ग, जिसमें आपको कोई कुछ भी खर्चा नहीं करना है, शुरू में थोड़ा सा समय लगाना है, उसके बाद आप अपने समय में ही ये सारा अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं ब्रह्मा कुमारी की तरह। तो आज हम इस बात पर चर्चा करते हैं कि पहली बात तो इस सृष्टि चक्कर में हम कहाँ पर हैं। जैसे व्यक्ति घड़ी देखता है तो घड़ी में देखता है कि कितना बजा है, उसके अनुसार ही उसको पता लगता है कि क्या समय है, कौन सा काल चल रहा है। और कहा जाता है हर चीज़ का समय होता है, तो उसको पता लग जाता है कि वर्तमान समय मेरे लिए क्या करना उचित है और क्या उचित नहीं है। हम सब जानते हैं कि सृष्टि चक्कर के 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग से ये चक्र शुरू होता है, कलयुग में समाप्त होता है
और कलयुग के बाद पुनः सतयुग से पुनरावृत्त होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये शाश्वत है, अनादि है, सनातन है। हम आत्माएं भी भिन्न भिन्न शरीर लेकर इसमें शाश्वत और अनादि पाठ बजाते आए हैं। अब हम ये भी देखते हैं कि सतयुग के आदि में तो सब कुछ सुखी होता है, सब चीज़ शांत होती है, हर चीज़ प्रकृति भी हो, पशु भी हो, हर चीज़ जो है सुखदायी होती है और अति सुंदर और अपनी सतो प्रधान अवस्था में होती है। सतयुग को फूलों का बगीचा कहा गया है। वहाँ देवी देवताओं का निवास हमारे पूर्वजों का बताया जाता है। फिर हम जानते हैं कि फिर धीरे धीरे जैसे कोई सीढ़ी उतरता है या कोई चीज़ नई से पुरानी होती है, तो बहुत धीरे धीरे 5000 वर्ष लगते हैं। सतयुग से त्रेता, त्रेता से द्वापर, द्वापर से कलयुग आने में। तो आज हम कलयुग के दृश्य को तो साफ देख ही रहे हैं, जिसका मैंने वर्णन भी किया कि आज वो जो फूलों का बगीचा था वो कांटों का जंगल बन गया है। सतयुगी देवी देवताओं की बजाय आज मानव जो हैं बहुत ही झूठे, पतित, विकारी हो गए हैं, दुखी हो गए हैं, भोगी हो गए हैं। ये सब हम देखते हैं। और इसके साथ साथ हमको ये भी बताया जाता है कि सतयुग में एक ही आदि सनातन धर्म होता था और कलयुग में तो हम जानते हैं हिंदू धर्म हो गया। देवता आदि सनातन धर्म पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया है और हिंदू धर्म की भी कई शाखाएं, उपशाखाएं हो गई हैं और अन्य बहुत से धर्म भी विश्व में स्थापित हो गए हैं। फिर हम ये भी देखते हैं कि सतयुग में सभी पावन थे, कलयुग में सभी पतित हैं। अब जानने की बात यह है कि वर्तमान कलयुग में जो हम हैं, दुखी हैं, तो सबसे खुशखबरी की बात जो हमको परमपिता परमात्मा, जो ही विश्व के परिवर्तक हैं, जो ही कलयुग को सतयुग में बदलते हैं, जो ही पतित और से पावन बनाते हैं, वो हमको बताते हैं। पहली खुशखबरी की बात यह है कि अब सतयुग बहुत शीघ्र पुनः आने वाला है। कैसे आने वाला है उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। दूसरी खुशी की बात यह है कि मनुष्य जो समझते हैं कि सतयुग में हम कैसे जाएंगे, अचानक सतयुग आ जाएगा, तो आज की दुनिया में तो बिल्कुल उसके ऑपोजिट चीज़ें हैं। ये परिवर्तन कैसे होगा उसके बारे में भी परमात्मा आके बताते हैं कि मैं परिवर्तन करता हूँ। वो परिवर्तन कोई कठिन नहीं है। मनुष्यों में परिवर्तन आने से ही विश्व में परिवर्तन आता है कि मनुष्य ही विश्व के सर्वश्रेष्ठ प्राणी हैं। इन पर ही सब कुछ आधारित है। मनुष्य चढ़ता है, उत्थान की ओर जाता है, तो सारी दुनिया उत्थान की ओर चली जाती है। मनुष्य पतन की ओर जाता है तो सब कुछ पतन की ओर चले जाता है। अब हर एक के अंदर सवाल पैदा हो सकता है कि सतयुग में तो देवी देवता रहते थे, देवी देवता अति श्रेष्ठ और पावन थे, तो देवता कैसे बन गए? कलयुगी मनुष्यों को तो हम देख रहे हैं, ये देवता कैसे बन गए? तो परमपिता परमात्मा ने बताया है कि मेरा एक यादगार ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता भारत में है, जिसमें भगवानुवाच है। उसमें सारा कुछ तो सही नहीं है, पर कई कई बातें, मुख्य बातें समझ में आ सकती हैं, क्योंकि गीता शास्त्र एक ऋषि वेद व्यास जी ने 2 युगों के बाद द्वापर के अंत में लिखा है। भगवान ने तो सतयुगी देवता सतयुग में सतयुग की आदि में स्थापित किए थे। तो भगवान बताते हैं कि मूल कारण सारे मानवता के और विश्व के पतन का और जो दशा आज देख रहे हैं उसका ये है, हमने प्रकृति को भी अपना शत्रु बना लिया है। उसका उल्लंघन करते करते
मानवों को भी अपना शत्रु बना लिया है मर्यादाएं तोड़ते तोड़ते, तो उसका मुख्य कारण भगवान बताते हैं कि सतयुग में जब आप आत्माएं आए थे तो पावन थे, आप निर्विकारी थे, सर्वगुण संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे सीढ़ी उतरते उतरते 5000 वर्ष में 84 जन्म लेते लेते अब आकर के उल्टा हो गया, विकारी बन गए। तो मुख्य कारण 5 विकार, काम क्रोध लोभ अहंकार, जो पतित मनुष्यों में आ गए हैं उनका होना है। उनके कारण से कोई भी कर्म करने जाते हैं तो श्रेष्ठ की बजाय उल्टा हो जाता, विकर्म बन जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं सार में कि मैंने विकारों पर विजय प्राप्त करा करके देवता बनाए थे। आज भी कोई भगवत गीता पढ़े तो उसमें सीधा सीधा साफ साफ लिखा हुआ है कि तुम शरीर नहीं हो, शाश्वत आत्मा हो। क्योंकि इस चक्कर में तो आत्मा ही आती है ना, शरीर तो हम बदलते रहते हैं। और शाश्वत आत्मा जो है, शाश्वत आत्मा पावन थी, धीरे धीरे आत्माओं के अंदर विकार आ गए हैं। इसलिए सब जाकर के मंदिरों में अपने पूर्वजों की मूर्तियों के आगे कहते हैं कि आप पावन हो, हम पतित हैं, हमारे विषय विकार मिटाओ। अपने पूर्वजों से कहते हैं, लेकिन भगवान कहते हैं मैं ही विषय विकारों को ख़त्म करने वाला हूँ। तो परमात्मा ने जैसा भगवत गीता में कहा हुआ है, 5 विकारों काम क्रोध लोभ और अहंकार जो विद्युत सब दिखाई देते हैं, उन पर विजय प्राप्त करा के अपने साथ योग लगाकर आत्मा को शक्ति दे करके देवी देवता बनाए थे। गीता के अध्याय 3 में साफ साफ लिखा हुआ है कि परमात्मा ने ब्रह्मा जी के द्वारा एक यज्ञ रचा जिससे देवता उन्नत हुए। यानी जो कलयुगी मनुष्य उनके अंदर से ही विकार निकले और देवी संस्कार धारण हुए। वो सतयुग की आद और कलयुग के अंत के समय हुए। जो समय वर्तमान चल रहा है, आज के युग को हम गीता का युग भी कह सकते हैं। ये छोटा सा युग है, परिवर्तन का युग है। अब बात पैदा होती है ये कि परमात्मा ने ये विकारों पर विजय, मनोविकारों पर विजय अहिंसक रूप में योग बल से करवाई थी। और देवी देवताओं के लिए तो प्रसिद्ध है कि देवी देवता संपूर्ण अहिंसक थे। अहिंसा परमो धर्मा देवी देवताओं के सतयुग और त्रेता में रहता था। अब देवी देवता कोई लड़ाई तो करते नहीं होंगे, हिंसक युद्ध तो करते नहीं होंगे। अब सवाल पैदा होता है, शास्त्रों में ये लिख दिया गया, क्योंकि शास्त्र मनुष्यों ने बनाए हैं, बहुत काल के बाद बनाए हैं। सतयुग त्रेता में जब देवी देवता थे उस समय तो शास्त्रों की आवश्यकता ही नहीं थी। ये द्वापर में जाकर लिखे गए हैं। उसमें ये समझकर कि आखिर देवताओं ने राजाई कैसे प्राप्त की होगी, तो वहाँ देव असुर संग्राम दिखा दिया गया है कि देवताओं और असुरों का युद्ध हुआ और जिसमें देवताओं की विजय हुई उससे देवताओं का सतयुगी राज्य स्थापित हुआ। इसी प्रकार से राम राज्य के बारे में भी कहा जाता है कि असुरों से युद्ध करके राम जी जीत करके आए। परंतु भगवान कहते हैं, गीता के भगवान जो सचमुच सत्य ज्ञान देकर विजय प्राप्त कराते हैं, वो कहते हैं कि अहिंसक देवता लड़ाई तो लड़ेंगे ही नहीं। फिर असुरों से लड़ने के लिए क्या, असुर तो कलयुग के अंत में होते हैं, देवता सतयुग में होते हैं। तो क्या देवता असुरों से लड़ने के लिए कलयुग में जाएंगे? वो तो संभव ही नहीं है। वैसे भी लोग मानते हैं कि कलयुग में तो देवताओं की परछाई भी नहीं पड़ती, ऐसा तमो प्रधान युग होता है। या फिर ये तो बिल्कुल ही संभव नहीं है कि कलयुग के मनुष्य तमो प्रधान असुर वो सतयुग में जाकर देवताओं से लड़ेंगे। इसलिए ये एक बहुत बड़ी भूल कर दी गई है कि विजय प्राप्त मानसिक विकारों पर परमात्मा ने अपने साथ योग लगवाकर योग अग्नि से करवाई और शास्त्रों में हमने लिख दिया कि हिंसक युद्ध हुआ। इससे एक प्रकार से
हिंसा को जन्म भी या हिंसा की पुष्टि भी शास्त्रों ने कर दी कि आपको अपना अधिकार लेना हो तो आप हिंसा करके भी ले सकते हैं, जो आज तक भी गलत मान्यता लोगों में चली आती है। और उन्होंने हिंसा को एक वैध विधि बना लिया है कि अगर आपका अधिकार सीधे रास्ते से ना मिले तो हिंसा करके भी ले सकते हो। परंतु आज कलयुग में भी आप देखते हैं, अगर कोई व्यक्ति किसी को मार डालता है कुछ किसी अधिकार लेने के लिए, तो उसके ऊपर कोर्ट में केस चलता है कि आप ये गलत काम कर रहे हैं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। ये तो मनुष्यों का कानून है, जो दैवी कानून है। अहिंसा सबसे श्रेष्ठ धर्म है और हिंसा ही अधर्म है। इसको तोड़ने वाले हम निमित्त बन गए। इसलिए भगवान कहते हैं, इसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान कहते हैं मैंने तो जो देवी देवता धर्म रचा था उसका नाम ही आज भी शास्त्रों में लिखा जाता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि मैंने शुरू का, सनातन मैंने शाश्वत यानी सदा रहने वाला। चाहे वो कमज़ोर हो जाए तो भी वो रहेगा, कभी उसका नाश नहीं होता, ऐसा देवी देवता धर्म। परंतु आज सोचने की बात है, सभी भारतवासी अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। अब सोचने की बात है कि हम देवी देवता थे, हमारा धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। आजकल हम आदि सनातन हिंदू धर्म कहने लग गए हैं, क्योंकि हर चीज़ को हमें हर चीज़ में थोड़ा थोड़ा शोध करना पड़ेगा, तभी हम सच्चाई तक पहुँचेंगे। क्योंकि बादलों के पीछे सूर्य कहाँ छिपा हुआ है। हमारा देवी देवता धर्म प्राय लुप्त कैसे हो गया? गीता में ही कहा हुआ है कि भगवान कहते हैं कि ये योग जो मैंने तुम्हें 5000 साल पहले सिखाया था, मैं आया था, वो योग लुप्त प्राय हो गया, अर्थात वो गुम, उसका नाम ही बदल गया है। तो दुनिया में 1 2 4 लोग तो अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन यहाँ तो भारतवासियों ने, पूरे के पूरे भारतवासियों ने एक प्रकार से अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है। देवता की बजाय अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। अब हिंदू कोई धर्म तो है नहीं, क्योंकि हर धर्म का कोई स्थापक होता है, हर धर्म का कोई वर्ष होता है, कब से शुरू हुआ। हर धर्म के स्थापन करने वाले का कोई पुस्तक होता है जिसको उस धर्म का ग्रंथ कहते हैं। ये तो सब समझ सकते हैं कि अगर क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन का धर्म क्राइस्ट ने स्थापित किया, कितने वर्ष पहले स्थापन किया सब जानते हैं, और उसका पुस्तक भी बाइबल के नाम से है, कितने वर्ष पहले है। ऐसे ही बुद्धिस्ट लोग हैं, इस्लामी लोग हैं, पर हिंदुओं का पूछो कि आपका धर्म कब स्थापित हुआ था, आदि सनातन, नहीं जानते। और फिर आपके धर्म स्थापक कौन थे, नहीं जानते। इसका पुस्तक कौन सा है, नहीं जानते। अनेक पुस्तक बना देते हैं, उसको आदिकाल का धर्म बता देते हैं, स्थापक का तो पता नहीं। क्योंकि भगवान ने बताया है कि हिंदू कोई दूसरे नहीं हैं, ये देवी देवता ही जब पावन से पतित बन जाते हैं तो वो अपने आप को हिंदू कहलाने लग जाते हैं। आप देखेंगे देवताओं और मनुष्यों में फ़र्क क्या है। मंदिरों में जाते हैं, देवताओं के आगे झुकते हैं, क्यों कि देवी देवता पावन हैं, निर्विकारी हैं। आज का मानव पतित हैं, 5 विकार उनके अंदर पाए जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आरतियाँ भी करते हैं। तो कहने का भाव ये है कि देवी देवता ही पतित होने पर अपने आप को हिंदू कहलाने लग गए। अब इसकी भी एक इतिहास है कि हिंदू कैसे कहलाने लग गए। तो आप जानते हैं कि पर्शियन लोग आए थे, उसके सिंधु नदी के इस तरफ जो थे वो देवी देवता रहा करते थे। उनका नाम तब से आर्य हो गया था, यानी सुधरे हुए। तो पर्शियन लोग जो हैं वो स शब्द का उच्चारण नहीं कर सकते, ह शब्द करके बोलते हैं। तो उन्होंने सिंधु नदी के उधर रहने वालों को हिंदू कहना शुरू कर दिया। और हिंदू वो भी एक स्थान की बात है कि हिंदुस्तान के रहने वाले।
अब किसी स्थान के रहने वाले का धर्म तो वो नहीं होता, तो भारतवासियों ने आसानी से, देवता तो थे नहीं, तो अपना नाम हिंदू स्वीकार कर लिया। कोई यूरोप में रहता है तो उसका धर्म यूरोपियन तो नहीं होता है। ऐसे ही सन्यासी लोग हैं, जैसे सन्यासी लोग ब्रह्म को भगवान मानते हैं। अब ब्रह्म तो एक रहने का स्थान है, परम धाम में तत्व है, जहाँ सभी आत्माएं निवास करती हैं, जहाँ परमात्मा निवास करते हैं। तो आत्मा और परमात्मा के निवास स्थान को उन्होंने परमात्मा कह दिया। इसी प्रकार से भारतवासियों ने हिंदुओं के निवास स्थान को हिंदू धर्म कहना शुरू कर दिया है। तो इसलिए गीता के भगवान कहते हैं कि मैंने देवी देवताओं को कलयुग के अंत में रचा था। जैसा मैंने आपको बताया कि कलयुग के अंत में ही अति धर्म ग्लानि होती है, अनेक धर्म हो जाते हैं, दुख शांति का समय होता है, जो वो तो हम अभी देख ही रहे हैं। कलयुग को मृत्यु लोक कहा जाता है, अकाल मृत्यु कभी भी किसी की हो सकती है। तो भगवान ने ऐसे युग को सतयुग में परिवर्तित किया, जहाँ देवी देवता हैं, जहाँ अकाल मृत्यु होती ही नहीं है। तो इसलिए ये कार्य कलयुग के अंत में हुआ, सतयुग की आदि में हुआ, यानी दोनों युगों के संधि काल में हुआ। ये तो हम समझ सकते हैं। हम अभी कलयुग के अंत में हैं, तो अगला नंबर सतयुग का ही है। कोई कलयुग के बाद द्वापर तो नहीं आ जाएगा। परंतु हमारे भारत में शास्त्रों वालों ने क्या किया कि द्वापर के अंत में भगवान का अवतरण बताया है। अब गीता का भगवानोवाच की भगवत गीता, लेकिन लिखने वाले ने लिख दिया कि गीता के भगवान द्वापर युग के अंत में आए थे। कंस की कारागार में श्री कृष्ण के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। अब देखिए कि देवताओं के लिए कहते हैं उनकी तो दुख की दुनिया में परछाई नहीं पड़ती, तो उस बात को अभी छोड़ देते हैं। लेकिन अगर भगवान ने द्वापर के अंत में आते, तो द्वापर के बाद तो कलयुग आता है, और भी खराब युग आता है। इससे तो साबित ही नहीं होता। एक तो भगवान के अवतरण का समय गलत बता दिया। भगवान आते हैं कलयुग के अंत में, उन्होंने बता दिया द्वापर के अंत में। दूसरा, युद्ध को हिंसक बता दिया, जैसा हमने बात की है। भगवान ने विकारों से युद्ध कराई, उन्होंने कोई समझा कि असुर कोई मनुष्य होते हैं, वो होते हैं कलयुग के अंत में, वो उनके साथ देवता सतयुग वाले आके युद्ध कर गए, वो भी गलत बता गया। फिर सबसे बड़ी बात ये, आज मनुष्य सब कुछ देखते हुए, सारे लक्षण देखते हुए, दुनिया में बिल्कुल कुछ भी ठीक ठाक नहीं है। प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, मनुष्यों की आयु घट गई है, रोग शोक से अस्पताल बड़े बड़े पड़े हैं, पर लोगों ने बम बना लिए हैं एक दूसरे को मारने के लिए। लेकिन शास्त्रों में कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष बता दी है। सारे कल्प की आयु लाखों वर्ष, और कलयुग को कह दिया है कि अभी 40,000 वर्ष कलयुग और चलना है। तो लोग बेचारे बहुत ही एक प्रकार से कंफ्यूज हो गए हैं। दिख कुछ रहा है, दिख तो रहा है कि अब कुछ घड़ियों का ही खेल है, विनाश का आना, नई दुनिया का आना। लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अभी तो 40,000 वर्ष कलयुग चलना है। इतना दुख ऑलरेडी है, 40,000 वर्ष के बाद क्या होगा, इसलिए ये भी गलती कर दी है। फिर गीता का भगवान निराकार परमात्मा है, जो ब्रह्मा जी के में अवतरित होकर ज्ञान देते हैं। गीता में लिखा हुआ है जैसे अध्याय 3 में। लेकिन श्री कृष्ण देवता, जो सतयुग के देवता थे, उसको गीता का भगवान कह दिया है। सबसे बड़ी बात, भगवान आके बताते हैं अब सभी आत्माओं के वापस जाने का समय है। अब महाविनाश कलयुग का होगा, इस दुख की दुनिया की समाप्ति होगी। और वो लोग जो हैं वो जानते ही नहीं कि विनाश का समय है। अगर आत्माओं को पता लग जाए कि विनाश का समय है, तो तभी सभी का ध्यान आध्यात्मिकता की ओर जाएगा और पवित्र होकर जाने की ओर जाएगा। भगवान ने कहा है, तुम आत्माएं पावन आई थी परम धाम से, पावन होकर ही जाना है। इसलिए इस बात को भी भगवान ही आके बता रहे हैं। तो वास्तविकता ये है, अगर
कोई इस बातों को सुने और जानने की कोशिश करे तो एक बहुत ऐसा एक समय, अमूल्य समय है जबकि देवता बनने का समय है। और विनाश को प्राप्त, या तो आत्माएं विनाश को प्राप्त होंगी, धर्मराजपुरी की सजाएं खाएंगी और सतयुग और त्रेता से वंचित हो जाएंगी, या फिर देवता बनने का अवसर है, स्वर्णिम अवसर है। इस वक्त कोई पावन बन जाए तो 2 युग तक देवी देवताओं के आने वाले युगों में जन्म लेंगे। इसकी जानकारी के लिए आप ब्रह्मा कुमारी के निकटवर्ती सेवा केंद्र से संपर्क करें। ओम शांति।